नमस्कार। ये 41 वर्षीय एक पुरुष का हाथ है। इनकी रेखाएं क्या कहती है, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, चौड़ा हाथ है, नौकरी नहीं करते हैं, ऐसे लोग व्यवसाय ही करते हैं। एक बात, अंगूठे अगर कहा जाए तो फ्लेक्सिबल है, जिस जैसा माहौल उस हिसाब से ढल जाते हैं, लेकिन ढलने में थोड़ा सा दिक्कत आती है क्योंकि चाटुकारिता ऐसे लोग कर नहीं पाते हैं। कहते नहीं है कि जो है पहले तो बोल जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने अपनी चीज़ें अपने नाम अपनी चीज़ें खुद से अपनी चीज़ों को ख़राब कर लिया। दूसरी बात, अंगूठा अगर कहा जाए, इस पर ये सब रेखाएं जो कट कट के जा रही है ना, पत्नी को कष्ट देती है। पत्नी के लिए उनके शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए समय ठीक नहीं है। उनके शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता कुछ ना कुछ इस समय पे लगा रहेगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़, शारीरिक कष्ट इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड, इसका ये भी मतलब होता है कि मौजूदा समय पे आपको किसी प्रकार का कोई निवेश, किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन, किसी प्रकार का कोई नया काम इस समय पे बिल्कुल भी आपको शुरू नहीं करना। अगले 2 साल का पीरियड, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुद्धि पे भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि पे पाला पड़ जाना, जिसके कारण अपनी चीज़ों का नुकसान जो है व्यक्ति कर लेता। समय चल रहा है, ठीक है, समय चल रहा है, सावधानी बरतें इन सब चीज़ों में। एक बात, अंगूठे पे ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, नीचे से 2 फाड़ में बट रही है। कर्ज चढ़ेगा उतर जाएगा, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए, लेकिन कर्ज परेशान तो करेगा। ये सब रेखाएं आपके लिए पॉजिटिव कहलाएंगी, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी, गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है। गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में धन और काम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है, जो बौद्धिक स्तर को बढ़ाता है। ये हिस्से पे यौनुमा आकृति बन रही है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये पेट से संबंधित समस्याएं हैं, पेट ऐसे लोगों को दुरुस्त रखना चाहिए। ऐसे लोगों को खान पान, ऐसे लोगों को स्टोन की समस्या होती है, पथरी जिसे कहा जाता है, वाल ग्लाइडर में बन जाए, किडनी में बन जाए, ये स्टोन से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। दूसरी बात, तो मतलब पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। शनि की उंगली लंबी है, बहुत अच्छा है धन के लिए। तीसरा पर्व जो है सामान्य कहलाएगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए इन्वेस्टमेंट, व्यक्ति कुछ करेगा, मकान इत्यादि चीज़ें बनाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बहुत अच्छा है। सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए ऊर्जा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है। यश मिलता नहीं, ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। पहले तो लोगों का सहयोग कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि गलत में फंस गया, गलत पैसा उसको दे दिया, मेरा पैसा वापस करने का नाम नहीं ले रहा है। एक बात, बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बहुत अच्छा है। व्यवसाय धन इत्यादि चीज़ों के लिए लंबी है, बहुत अच्छा है। यह आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाती है, अचानक से धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा भी देती है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में काम कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं कर पाएंगे। तरह तरह की उलझनें, तरह तरह की परेशानियां आपको होंगी कभी भी। और पिछले 1 साल से समय चल रहा है, करीबियों के साथ काम मत करिए। यारी दोस्ती से संबंधित चीज़ों के लिए समय का नुकसान है। यारी दोस्ती समय पे तेज़ी से आपसे दूर होगी, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए, बहुत अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए, ये बॉक्स बनना बहुत अच्छा है, लेकिन टूटा हुआ बॉक्स है। टूटे हुआ बॉक्स का मतलब ये हो गया, जो पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये रेखा अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। अपना मकान जरूर होगा, ये इसके संकेत देती है। दूसरी बात, शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए, मिला जुला सा शनि के क्षेत्र पे एक रेखा जाने का मतलब कितनी भी दिक्कतें आएंगी, फिर भी व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी। दूसरी बात, शनि के क्षेत्र पे ये रेखा होने का मतलब ये हो गया कि बुढ़ापा ठीक होगा। बुढ़ापे से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सामान्य बतलाती हैं। ऐसे लोगों को खून जनित बीमारी होती है। हमेशा थोड़ा सा पानी का सेवन, खान पान, चीनी का सेवन कम करिए, नहीं तो शुगर जो है पकड़ेगी, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो थोड़ा सा पानी वानी का सेवन और खान पान थोड़ा व्यवस्थित रखिए, चीनी वीनी का सेवन कम करिए। वही सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा जाने का मतलब, इससे मिल के जाने का मतलब धन के लिए, काम के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर है। ये रेखा अगर कहा जाए मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। यहाँ पर एक और रेखा मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी व्यक्ति को मिल जाएगा, ये इसके संकेत देती है।
यहाँ से दो फाड़ में बंटने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति को हमेशा खान पान का ध्यान रखना है। एक बात, खून जनित बीमारियों से संबंधित और हड्डियों से संबंधित। अब ऐसा तो है नहीं कि हड्डियाँ रोज़ दर्द करेंगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये कैल्शियम का सेवन, इन सब चीज़ों का सेवन जो है ज़्यादा करिए, हार्मोन से संबंधित दिक्कतें ना हो। बुध बहुत अच्छा है, रेखाएं अभी बन रही हैं, समय लगेगा, ठीक है, लेकिन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में ये रेखा अगर कहा जाए थोड़ा सीधी हो रही है, अपनी मेहनत पे आगे बढ़े, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। ये रेखा अगर कहा जाए नीचे जा रही, क्रोध बहुत है, गुस्सा बहुत है। गुस्से को सही दिशा में लगाइए तो आपके लिए अच्छा, नहीं तो घर परिवार तनाव, सब तनाव देगा, ठीक है। मानसिक रूप से जो है विचलित रहेंगे। ये रेखाएं अगर कहा जाए टूट रही हैं, ऐसे में कहा जाए राहु का डिस्टर्बेंस, कहीं ना कहीं पितृदोष की निशानी भी है रेखा का टूटना। तो किसी ज्ञानी आदमी से अपने पितृदोष की शांति करा दीजिएगा। मस्तिष्क रेखा अच्छी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। यहाँ पर ये रेखा पत्नी को शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देती है। पत्नी के लिए शारीरिक पीड़ा के लिए आने वाला समय अगर कहा जाए डिस्टर्बेंस का है। जब कभी समय मिले तो एक बार दिखवा लीजिएगा। यहाँ पर अगर कहा जाए शनि के नीचे उतरने का मतलब धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, तीसरी चीज़, अभी निर्णय बहुत देख दाख के, जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय लेना आपके लिए उचित नहीं है। दूसरी बात, तीसरी चीज़, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को लेके मन खट्टा होना, धन का व्यय ज़्यादा होना, खर्चा ज़्यादा होना, जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे असर करना, ये सारी चीज़ें इस समय पे चलती रहेंगी। महिलाओं से हमेशा सावधानी बरतें। हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि कोई ऐसा संबंध या ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी सावधानी बरतें। और ऐसा नहीं है कि प्रेम ही दिक्कत है, कोई भी कंडीशन हो, महिलाओं और काम भी अगर कहा जाए सुनार का महिलाओं का है तो सावधानी बरतें कुल मिला के। सेकंड, अगर कहा जाए ये सब थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती हैं समय के अनुसार, थोड़ा सा व्यक्ति को हमेशा देख दाख के ही चलना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए तो ये सब रेखाएं अच्छी हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा चीज़ें बनने में, व्यवस्थाओं में आने में समय लगेगा। अभी का पीरियड अगर कहा जाए उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी। धन के दृष्टिकोण से 25, 26, 27 अगर कहा जाए ठीक है, सामान्य है। जीवन साथी को थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। दूसरी बात, अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। पहला, आपने ज्वेलरी का काम करते हैं, ठीक है, काम गड़बड़ नहीं है। ऐसे लोग ज्वेलरी से संबंधित चीज़ों में ठीक है, काम बदलने की ज़रूरत नहीं है, काम आपका ठीक है। ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी ठीक है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी अच्छा है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी होगी जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद अचानक से रेट उसका बढ़ेगा, ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद आपने पूछा है मेरा खुद का मकान कब होगा। चलिए मकान की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी व्यक्ति के पास खुद की कब होगी। देखिए, मकान के लिए अगर कहा जाए तो 2 टाइम फ्रेम मैं बता रहा हूँ। एक साल 2028 का है जिसमें मकान बनेगा, ये 100% तय है। अभी 2 साल का पीरियड है, ये साल और अगला साल बनेगा नहीं बनेगा, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, कभी पैसा है कभी पैसा नहीं है। अगर ये 1.5 साल में अगर आप बनवाने का व्यवस्थाएं हैं तो लगना पड़ेगा, उसके बाद ही बनेगा। साल 2028 में आराम से बन जाएगा, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बनेगा ज़रूर। एक बात। दूसरा, एक समय आपको और मिलेगा, वो मिलेगा 2032 और 33 में, ठीक है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में इसमें विलंब है। और प्रॉपर्टी कभी भी लीजिए अपने नाम से मत लीजिए, पत्नी के नाम से ले लीजिए, ठीक है, पत्नी के नाम से लीजिए, आपके लिए बेहतर है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, प्रॉपर्टी में कन्फ्यूज़न बहुत है, कन्फ्यूज़ बहुत होंगे प्रॉपर्टी को। अच्छी भी प्रॉपर्टी तो भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में जो है अच्छी खासी प्रॉपर्टी निकल गई। ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में समय समय पे ये रोड़े डालती रहेगी। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करिए। ये आपकी प्रॉपर्टी के लिए केवल नहीं कह रहा हूँ मैं, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, सभी चीज़ों के लिए कह रहा हूँ। और एक अच्छी क्वालिटी का एक पुखराज इस उंगली में पहन लीजिए, अच्छी क्वालिटी का पुखराज इस उंगली में पहन लीजिए, आपके लिए बेहतर है। सेकंड, आपने पूछा है भविष्य में दुकान दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता हूँ। देखिए, शिफ्टिंग अगर कहा जाए तो ठीक नहीं है, आप शिफ्ट करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग 30 से लेकर 32 के बीच में करिए।
वो टाइम फ्रेम अगर कहा जाए स्थान के परिवर्तन के लिए ठीक है। अभी जैसे आपको जो है साल 2027 और 28 में आप शिफ्ट करेंगे, ये तय है 100%। और वो पीरियड शिफ्टिंग के लिए अच्छा नहीं है, फिर उसको वो आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन 27 और 28 में ना करें। ठीक है, और उस समय पे जो प्रॉपर्टी आप लेंगे तो उसको सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद ही लीजिएगा। पत्नी के नाम लीजिएगा, अपनी नाम से मत लीजिएगा। भविष्य में पैसा बनेगा, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अरबपति बन जाएंगे। हाँ, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। संघर्ष की मियाद अगर कहा जाए तो रहेगी, लेकिन संघर्ष के साथ में आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। भविष्य में पैसा हो गया पार्टनर। मैंने आपको बताया मेरे स्वास्थ्य के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में भी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि ये चीज़ों में आपको सावधानी बरतनी है, ये चीज़ें आपको जो है देख के करना है एक बार। दूसरी चीज़ जो है, जैसे जीवन रेखा अंत में जो है 2 फाड़, ये भी आपको सपोर्ट करती है, आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट करती है। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा होने का मतलब ये आपको शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जो मैंने शुरुआत में कहा। यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ये अवरोध डालता है, करीबियों से नुकसान देता है। कहते नहीं कि बाहर वालों से दिक्कत कम है, करीबियों से दिक्कत ज़्यादा है, चाहे हित मित्र चाहे रिश्तेदार नातेदार हो। कभी भी चाचा उचा वैसे होते नहीं ऐसे लोगों के चाचा, लेकिन अगर हैं आचा चाचा से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। सेकंड, इसके हिसाब से बिल्कुल मैं कहूँगा कि बुढ़ापा व्यक्ति का अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कर्जा कभी भी लीजिए तो देख दाख के लीजिए। असल में ऐसे लोग कर्जा जो है ना जल्दबाजी में लेते हो, कर्जा बड़ा लंबे समय तक चलता है। ठीक है, कर्जा देख दाख के लीजिए, और कर्ज की जब भी डायरेक्शन हो वो सही दिशा में हो। बुधवार और शनिवार को किसी प्रकार का कोई भी कर्जा लेन देन ये सब मत करें, ना लेना है ना देना है, दोनों चीज़ों के लिए मना करूँगा मैं। बुधवार और शनिवार को कभी भी कर्ज लेन देन ना करें। बाकी कुछ उपाय हैं आपके व्हाट्सएप पे मैं भिजवाता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।